Hello students. In this video we are going to study about the second type of the two-dimensional relative motion. In the previous video I have completed the rainfall case based on the two-dimensional relative motion. I hope you will understand the previous case and solve the numericals by yourself. I will give the sheet of numerical and which I will discuss over here again. Clear? So we are going to study our next case of the relative velocity in two dimension, that is your river flow case. ये बात समझ में आ रही है? In the river flow case what will happen? Clear? In the river flow case river will be moving. ये बात समझ में आ रही है? रिवर आपकी मूव कर रही होगी तो रिवर की कुछ ना कुछ क्या होगी, आपकी वेलोसिटी होगी. ये बात समझ में आ रही है? एंड द सेकेंड थिंग, जब आप रिवर में जाएंगे तो आपकी भी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी. इन दिस केस this case is not limited to the river flow case, it is limited to the aeroplane air case भी limited है इसमें. ये उसके एक आध क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको ये. और भी इस तरह के कई केसेस होते हैं. बेसिकली ये दो ही कंसेप्ट होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन के. क्लियर? सो यहाँ पर क्या ये रिवर फ्लो केस में है क्या ये कि एक रिवर रहेगी, वो रिवर क्या करेगी, आपकी फ्लो करेगी. तो रिवर की कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी. रिवर जिस वेलोसिटी से फ्लो करेगी द वेलोसिटी इज सेड टू बी योर वेलोसिटी ऑफ फ्लो. क्लियर? द वेलोसिटी थ्रू विच रिवर फ्लो इज सेड टू बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके कुछ टर्म्स एज्यूम कर लेते हैं. कौन कौन से टर्म यहाँ पर हमें काम आने वाले हैं ये. तो सबसे पहले एक यहाँ पर वेलोसिटी काम आएगी, दैट इज सेड टू बी योर यूएफ. एफ स्टैंड फॉर द फ्लो. तो इट इज सेड टू बी योर, दैट इज योर फ्लो वेलोसिटी. फ्लो वेलोसिटी सिंपली इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पर आपका ये रिवर वेलोसिटी को. द फ्लो वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिवर वेलोसिटी. रिवर जिस वेलोसिटी से फ्लो करेगी दैट इज सेड टू बी योर फ्लो वेलोसिटी और रिवर वेलोसिटी. फिर उस रिवर में हमें भी क्या करना, जंप करना. अ मैन कैन जंप ऑन द रिवर, अ बोट कैन गोइंग इनसाइड द रिवर, अ स्विमर इज जंपिंग ऑन द रिवर. तो मैन, स्विमर, बोट, व्हाट एवर इज गिवन, कुछ ना कुछ उनकी वेलोसिटी रहेगी. तो जिसको अपन स्टार्टिंग में वी ले रहे हैं दैट इज सेड टू बी योर वेलोसिटी ऑफ मैन. तो हियर इज वी इज योर, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी ये, दैट इज योर मैन हो जाएगी. ये बात समझ में आ रही है? सपोज इट्स योर रिवर, दिस इज द रिवर and the water of river is flowing in this direction. Clear? That is what, that is your UF velocity से क्या कर रहा, फ्लो कर रहा. These are the two banks of the river. ये रिवर के दो किनारे होंगे ये, और उनके बैंक्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा. That is said to be your D. तो D over here is said to be the width of river. The perpendicular distance between two banks of the river is said to be the width of river. So here D is your width of river. ये बात समझ में आ रही है? तो वी हैव थ्री टर्म्स ओवर हियर कि द वेलोसिटी थ्रू व्हिच रिवर फ्लो इज सेड टू बी योर फ्लो वेलोसिटी. द मैन, द स्विमर, द बोट who is going inside the river is the velocity of them is represented by the v, that is said to be your velocity of man, boat or swimmer, and the d is the width of the river. I hope इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ बताया है. अब रिवर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपको फ्लो करता है, तो वहां पर दो केस होते हैं. ये बात समझ में आ रहा है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिवर में फ्लो करेगा तो वहां पर दो केस होंगे ये. एक होता है आपका अप स्ट्रीम फ्लो और एक होता है आपका डाउन स्ट्रीम फ्लो. क्लियर? अप स्ट्रीम फ्लो इज व्हाट एंड व्हाट अबाउट द डाउन स्ट्रीम फ्लो. तो ध्यान से सुनना है यहाँ पर. सपोज ये क्या है, आपका रिवर के दो बैंक्स है. दीज आर द बैंक्स ऑफ द रिवर and the water of river is flowing in the right side direction with velocity uf. ये बात समझ में आ रही है? and you are swimming in the flowing river. आप flowing river में क्या कर रहे हो, स्विम कर रहे हो, और आप इधर की ओर स्विम करने की कोशिश कर रहे हो. मतलब in the, that is your velocity, that is your v. But you are trying to swim inside the river opposite to the velocity of the river. Then such type of your flow is said to be your stream flow, upstream flow. So in case of upstream flow we try to flow in the opposite direction of river. ये बात समझ में आ रही है? And in the case of downstream flow, what will happen? Again there will be the two banks of the river. These are the two banks of the river. And river is flowing in the right side direction. And you are trying to flow in the direction of your, that is your river. ये बात समझ में आ रही है? If you are flowing in the direction of river, then your flow is said to be the downstream flow. And you are flowing opposite direction to the river, then your flow is said to be your upstream flow. So what will be the net velocity? आप ये सपोज यूएफ किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, आपका ये 20 की स्पीड से फ्लो कर रहा है.
आप किस स्पीड से फ्लो कर रहे हो यहाँ पर आप ये, दैट इज योर 10 की स्पीड से फ्लो कर रहे हो, ये बात समझ में आ रही है। तो आप उस रिवर में आगे की तरफ जा रहे, आप पीछे की तरफ 10 की वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हो, तो आपको अपनी वेलोसिटी कितनी समझ में आएगी। एग्जैक्टली आप 10 में इसको 5 ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा ये। तो आपको क्या लगेगा आप किस किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हो। तो चूंकि ये आगे जा रहा है, आप पीछे जा रहे हो, तो रिवर आपको आगे लाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी होगी, वो नेट वेलोसिटी होगी यूएफ माइनस कितनी हो जाएगी आपकी, ये वी हो जाएगी। अब कोई रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही रिवर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो। तो अगर आप 5 की स्पीड से फ्लो कर रहे हो ना, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी डायरेक्शन भी इधर है, तो आपकी अपनी स्पीड 5 से भी ज्यादा समझ में आएगी। मतलब डाउन स्ट्रीम में जो नेट वेलोसिटी होती है फ्लो की, वो कितनी होती है आपकी, ये यूएफ प्लस बी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, एंड इन द केस ऑफ अप स्ट्रीम द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज योर यूएफ माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, ये वी हो जाएगा। बिकॉज अप स्ट्रीम में आप रिवर के अगेंस्ट जाओगे, जब रिवर के अगेंस्ट जाओगे तो आप जाना चाह रहे हो रिवर के अगेंस्ट, लेकिन रिवर अपनी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगी, तो आपकी जो भी वेलोसिटी होगी वो कुछ क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, ये कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। इट इज द केस ऑफ रिवर फ्लो केस where we have studied the two types of flow present inside the river. Either you will go for upstream flow or you will go for the downstream flow. In the both cases, in the case of upstream flow you have to move opposite to the river direction. In the case of downstream flow you have to move in the direction of river direction. So in upstream flow the net velocity will become how much, vf minus v, और in the downstream net velocity will become how much, that is your uf plus b हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है इतना ये। So on coming to the very popular case of the river flow case, that is, if swimmer is jumping in upstream from one point of other bank making angle theta with the vertical, it means this is the river, the width of the river is d, the water is flowing, the water is denoted by red color, the velocity of river is in your right direction and the river is flowing with the velocity of uf, and here is a one swimmer, here is one swimmer। अगर ये इधर की तरफ जंप करता है तो रिवर की वेलोसिटी के अपोजिट जंप कर रहा है, दैट इज योर अप स्ट्रीम फ्लो। लेकिन अगर ये इधर की ओर जंप करता है, इधर की ओर, तो ये रिवर की वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ जंप किया, दैट इज योर डाउन स्ट्रीम फ्लो। इफ द स्विमर इज जंपिंग इन द अप स्ट्रीम फ्लो, तो इधर की ओर, और किस एंगल से जंप कर रहा है, तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाते हुए जंप कर रहा है आपका, ये थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पर जंप कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से, अगर रिवर रुकी होती, अगर रिवर रुकी होती, रिवर फ्लो नहीं कर रही होती, एक भरा हुआ तालाब होता, तब अगर ये यहां से इस डायरेक्शन में जंप करता तो ये कहां पर पहुंचता, कहीं यहां पर पहुंचता। ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि रिवर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये कभी भी उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगी। ये बात समझ में आ रही है। इस पॉइंट को क्या बोल दिया अपन ने, ये दैट इज योर ए बोल दिया कि भाई अगर रिवर स्टिल वाटर होता, पानी रुका हुआ होता, तो जिस डायरेक्शन पर जंप किया ये उसी पॉइंट पर पहुंचता। लेकिन ये जा तो रहा किधर की ओर, इधर की ओर, रिवर फ्लो कर रही है इधर की ओर, तो रिवर का फ्लो भी इसको क्या करेगा आपका, ये धक्का देगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये जा रहा है इधर की ओर, रिवर इधर की ओर, तो रिवर का फ्लो भी मैन को टाइम टू टाइम क्या देता रहेगा आपको, ये धक्का देता रहेगा। तो मैन यहां पर तो नहीं पहुंचेगा। ये बात समझ में आ रहा है। हो सकता है कहां पहुंच जाए, वो यहां पर जाएगा इधर की ओर, लेकिन रिवर की वेलोसिटी के चलते ये पूरा सिनेरियो क्या हो जाएगा आपका, रोटेट हो जाएगा। तो हो सकता है मैन कहां पर पहुंच जाए आपका, ये ओ डैश पर पहुंच जाए। पहुंचना इसको इस तरीके से यहां पर था, लेकिन रिवर के फ्लो ने इसको धक्का दिया, और धक्का देने के बाद सपोज ये कहां पर पहुंच गया, ओ डैश पर पहुंच गया। तो जाना ए पर था, पहुंच गया कहां पर, ये ओ डैश पर, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द रिवर। तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगी दैट इज सेड टू बी योर एक्स, और एक्स क्या होता है यहाँ पर आपका, ये एक्स इज सेड टू बी द ड्रिफ्ट, कि भाई कितना ड्रिफ्ट हुआ इसमें। ड्रिफ्ट का मतलब जिस पॉइंट को लोकेट करके उसने जंप किया है, उस पॉइंट से कितना दूर वो रिवर के कारण फ्लो होके चला गया। द डिस्टेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक where he wanted to reach, but he reaches the another point, then the distance between 2 point is said to be your drift। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट हो गया ये। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर मैन ने यहाँ पर जंप किया, सारी सिचुएशन सेम है, रिवर यूएफ वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैन की खुद की वेलोसिटी वी है, तो मैन कितने टाइम में रिवर के वन बैंक से अदर बैंक में पहुंच जाएगा। यहाँ मैन की जगह स्विमर भी हो सकता था, मैन की जगह बोट भी हो सकता था। ये बात समझ में आ। तो सबसे पहले क्या निकालना है अपने को यहाँ पर, टाइम। तो टाइम को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर क्या, टी।
तो दैट इज योर टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। ये बात समझ में आ रहा है? टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, ये बात समझ में आ रहा है? इतना कितना टाइम इसको क्रॉस करने में लगा। तो सबसे पहले यहां पर अपन वेक्टर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो अपन ने वेक्टर का यूज कहां पर किया था, वहां पर भी किया था जब अपन ने रेनफॉल केस पढ़ा था। वहां हर समय अपन VRM निकालते थे, क्योंकि VRM वो डायरेक्शन होती थी जिस डायरेक्शन पर आदमी को रेन आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी दो वेक्टर है हमारे पास, ये V वेक्टर है, ये UF वेक्टर है। तो V वेक्टर वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी को इधर लाने की कौन कोशिश करेगा, UF। तो जहां पर भी V वेक्टर दिखे उस V वेक्टर में इस वेलोसिटी को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इसके हेड में इसकी वेलोसिटी को क्या कर दो आप, यहाँ पर ये ऐड कर दो। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया आपका, ये UF वेक्टर हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया, V वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर ये जो V वेक्टर है बच्चा, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो एरो की लेंथ जिस वेलोसिटी जंप किया V, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज योर UF। तो मतलब V वेक्टर में UF वेक्टर ऐड हो गया। जब ऐड हो गया तो इनका रिजल्टेंट किधर की ओर आया बच्चा, ये इधर की ओर आया, दैट इज योर VR वेक्टर आ गया। मतलब आदमी जंप करेगा तो इधर की ओर, लेकिन लिटरली किधर पहुंचेगा आपका, वो ऐसा लगेगा जैसे कि जंप इधर की ओर करके इधर की ओर स्ट्रोक ले रहा है, इधर की ओर स्विम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहुंच किस पॉइंट पर रहा, O डैश पर। क्यों? क्योंकि आदमी की नेट वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, VR हो चुकी है, और नेट वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की। इसलिए आदमी O पर ऐसे जंप करने के बावजूद यहाँ पर पहुंचा O डैश पर। तो रीजन उसका मेन इफेक्ट क्या है आपका, ये सबसे पहले यहाँ पर ध्यान सुनना। जब भी इस तरह के केस आते हैं रिवर फ्लो केस में, तो वो बताएगा कि आदमी रिवर में किस तरीके से जंप कर रहा है। तो यहाँ जंपिंग कैसी आपकी अप स्ट्रीम है, और वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। रिवर चूंकि राइट साइड है, तो मैन की वेलोसिटी में हमेशा रिवर का वेलोसिटी वेक्टर क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो मैन की वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी वेक्टर को ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर की ओर आ रही है, ऊपर की ओर। जिसका मतलब आदमी जाना चाहता था A पर, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ चलेगा तो वो कहां पर पहुंचेगा, O डैश पर चलेगा। और ये क्वेश्चन इस तरीके से ही है कि ये भी पूछता है कभी कभी कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर फ्रॉम द वर्टिकल टू रीच इट एट अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू इट्स जंपिंग। मतलब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा स्विमर है वो O पॉइंट से जंप करके O डैश पर पहुंचे, तो अगर इसने ऐसे ही जंपिंग लगा दी होती इधर जाने के चलते में, तो रिवर इसको इधर ले आता। ये बात समझ में आ रहा है? जाना चाहता अगर ये सीधे सीधे यहाँ पर जंप कर जाता, तो ये कैसे यहाँ पर जंप करता है इस तरीके से, तो रिवर की वेलोसिटी इसको धक्का देके यहाँ कहीं ले आती। लेकिन अगर यहाँ पर इसको पहुंचना है तो लिटरली उसको अप स्ट्रीम में इधर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैन को ही पता है कि रिवर इसको धक्का देगी, धक्का देके हो सकता है हमें इस किनारे पर क्या कर दी है, पहुंचा दे। ये बात समझ में आ रहा है? इतना ही, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड हो। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इस तरह के केस में मैन की वेलोसिटी वेक्टर में रिवर की वेलोसिटी वेक्टर को ऐड कर देते हैं। मतलब मैन की वेलोसिटी वेक्टर में, वेक्टर के हेड में रिवर की वेलोसिटी वेक्टर का टेल लगा के अपन रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन पर क्या करेगा, मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पर क्या कर रहा है, आपको मूव कर रहा है, और इसी रिजल्टेंट वेक्टर के चलते ऑब्जेक्ट O पर जंपिंग तो इस तरीके से कर रहा है, लेकिन कहाँ पहुंच रहा है आपका, ये O डैश पर पहुंच रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब हमको निकालना है टाइम। तो सबसे पहले ये किया जाता है बच्चा कि मैन जिस वेलोसिटी से जंप किया जाता है ना, उस वेलोसिटी का एंगल दिया रहता है। ये बात समझ में आ रही है? और उस वेलोसिटी का क्या करना है हमको, ये दैट इज योर की यहाँ पर ये निकालना है कि इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कितने हैं। तो ये वेलोसिटी इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस वेलोसिटी का इस लाइन पर एक कंपोनेंट आएगा, और ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर v cos थीटा आएगा। और इस वेलोसिटी का इस लाइन पर इसके एक कंपोनेंट आएगा, और ये कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पर आपका, ये दैट इज योर v sin थीटा आएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से ये कि जिस वेलोसिटी से मैन ने जंप किया, हमने दो काम किए। जिस वेलोसिटी से मैन ने जंप किया उस वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिए। फिर जिस वेलोसिटी से जंप करता है उस वेलोसिटी का अपन कंपोनेंट लेते हैं। तो एक कंपोनेंट कितना आ गया, v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कितना आ गया यहाँ पर आपका, ये v sin थीटा आ गया। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर मैन रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो v cos थीटा वाली डायरेक्शन इधर है, मतलब ये वाला कंपोनेंट ऐसा है जो इसको इधर ले आने की कोशिश करेगा। तो अगर मैन इस कंपोनेंट से मूव करेगा तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तब मैन को टोटल टाइम कितना लगेगा, तो दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाला जाता है, यहाँ पर टाइम कितना लगा, तो टाइम t इज इक्वल टू
टी इज इक्वल टू, देखो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज योर डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर आपका ये डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये दैट इज योर वेलोसिटी हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि भाई जब एक किनारे से दूसरे किनारे में जा रहा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्लियर, तो ये हो गया डी, और यहाँ वेलोसिटी की जगह लिखा जाता है वी वाई। कौन सी एक्सिस की वेलोसिटी रखनी है आपको, वाई एक्सिस की वेलोसिटी रखनी है। तो हमारे पास दो एक्सिस है, एक वाई एक्सिस ये, एक्स एक्सिस ये। तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी कौन सी आ रही है, बी कॉस थीटा, और कौन सी आ रही है, बी आर वेक्टर। तो बी आर वेक्टर वो रिजल्टेंट वेलोसिटी जिसको वो फील होगी, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। बस हमें क्या चाहिए कि बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है। तो बी कॉस थीटा किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, वी वाई बोल दिया। मतलब जिस वेलोसिटी से मैन मूव करता है उसके कंपोनेंट को ही वी एक्स बोल रहा है और उसी के कंपोनेंट को क्या बोल रहा है आपको, वी वाई बोल रहा है। तो इसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना हो गया, वी कॉस थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया आपका ये हो गया डी डिवाइड बाई कितना हो गया आपका ये वी कॉस थीटा हो गया। दिस इज द टाइम। ये बात समझ में आ रहा है। फिर एक चीज हमसे ये भी पूछता है कि ड्रिफ्ट कितना हुआ। तो जब हमसे यहाँ पर क्या पूछेगा आपको ये दैट इज योर ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का मतलब x, और x क्या है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये दैट इज योर वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा आपका ये टाइम। वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा टाइम, और वेलोसिटी कौन सी, तो ड्रिफ्ट x एक्सिस का हिसाब किताब है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा तो ऐसे जा रहा, तो हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी, x एक्सिस की। टाइम में डी डिस्टेंस कवर करा रहे थे, तो डी डिस्टेंस ऐसी थी, इसलिए अपन ने किस एक्सिस की वेलोसिटी ली, वाई एक्सिस की। और ड्रिफ्ट में कौन सी वेलोसिटी लेंगे, एक्स एक्सिस की। अब ध्यान समझना, जितने टाइम में ये यहाँ से जंप करके यहाँ पर आएगा उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट वेलोसिटी चलती यहाँ से यहाँ, मतलब इसका टाइम और इसका टाइम दोनों का क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। तो टाइम अपन निकाल चुके हैं। तो ड्रिफ्ट में कौन सी वेलोसिटी रखनी, एक्स एक्सिस वेलोसिटी रखी जाती है। तो vx इंटू टाइम कौन सा रहेगा, ऊपर वाला जिसकी वैल्यू आ गई डी अपॉन कॉस थीटा। अब vx की वैल्यू कितनी यहाँ पर हमारे पास ये, तो x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, तो आदमी a से o डैश जा रहा, नेट आगे की तरफ जा रहा, और x एक्सिस में हमारे पास दो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना। x एक्सिस में हमारे पास दो वेलोसिटी है, एक uf है आगे की ओर और एक इधर की ओर है लेफ्ट की ओर। तो एक uf है x एक्सिस में और दूसरी कौन सी है लेफ्ट साइड में आपकी, दैट इज v sin थीटा। जा किधर रहा, आगे की ओर, इसका मतलब uf की वैल्यू ज्यादा होगी तभी वो आगे जा रहा। तो x एक्सिस में नेट वेलोसिटी कितनी हो गई uf, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट इसलिए माइनस बी साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी ये uf माइनस कितनी हो जाएगी दैट इज योर v साइन थीटा, और इनटू कितना हो जाएगा t, और t की वैल्यू यहाँ से रख दोगे तो ये हो जाएगा uf माइनस b साइन थीटा इनटू कितना हो जाएगा d डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये v cos थीटा। आपके पास सब कुछ है, आपके पास v की वैल्यू है, आपको थीटा बताया गया कि किस एंगल से आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो। ये बात समझ में आ रहा है। तो बस एक लॉजिक सिंपल सा ध्यान रखना, जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन मुझे दिखाई देते हैं तो मैं क्या लगाता हूँ, मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम में मैन की वेलोसिटी में रिवर वेलोसिटी को ऐड कर देता हूँ, फिर मैन की वेलोसिटी के कंपोनेंट लेता हूँ। तो मैन का वेलोसिटी का जो वाई वाला कंपोनेंट रहेगा उसको मैं टाइम में यूज करूंगा, और जो मैन की वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट रहेगा उसको रिवर फ्लो की वेलोसिटी के साथ ले दे के मैं उसको ड्रिफ्ट निकालने में क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर हो गया ये। अब कोई पूछे कि कितनी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मतलब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा, वी आर की वैल्यू पूछ रहा। तो अगर ये वी आर वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी है वी आर, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा, ध्यान समझना, ये क्या बन गया यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल बन गया। जब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसकी लेंथ वी आर है, इसकी लेंथ यूएफ है, इसकी लेंथ वी आर है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी ये, हालांकि ये बहुत ही रेयरली पूछता है रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू यूएफ स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो वी आर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर आपका ये अंडर रूट यूएफ स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका ये वी स्क्वायर, दैट विल योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। और अगर ये पूछे कितने एंगल से जंप करे, वो यहाँ से यहाँ चला जाए, तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहीं पहुंचाना तो ऑब्जेक्ट को इधर ही कुदाना पड़ेगा। तो एंगल के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, दैट इज योर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज योर यूएफ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा v। इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस एंगल से जंप करना होगा कि आदमी यहाँ से यहाँ पहुंचे। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ये। तो यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि टाइम निकालने में वाई एक्सिस की वेलोसिटी और ड्रिफ्ट निकालने में अपन एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का यूज करते हैं। तो जितना टाइम लगता है ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रिवर क्रॉस करने में, उतने ही टाइम में वो उतना ही ड्रिफ्ट क्या करेगा आपका ये कवर करेगा, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव रहेंगे। सो द नेक्स्ट केस इज
इफ स्विमर इज मेकिंग स्ट्रोक परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर। स्ट्रोक का मतलब मूव करना, क्लियर। तो रिवर इधर की ओर है, स्विमर ऊपर है, ये आप लोग रिवर फ्लो कर रही है, तुम्हें इस किनारे खड़ा कर दिया गया, मैंने कहा तुम्हें उस किनारे पहुंचना है। दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम सीधे ऐसे ही मार जाओ, तुम्हें नहीं पता कि रिवर कहां, तुम तो इधर आ जाओ। ये बात समझ में आ रहा है, ये डन। तो हियर इज व्हाट द स्ट्रोक इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। ये बात समझ में आ रहा है इतना, ये कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब यहां पर देखो क्या है, ये जब स्ट्रोक बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो आपने यहां पर जंप ये सोच के किया कि भाई यहां पहुंचना, सीधे इधर ही जंप करो, लेकिन वो तब पॉसिबल था जब ये रिवर फ्लो नहीं कर रही होती। बट इफ रिवर इज फ्लोइंग, तो अगर फ्लोइंग रिवर में आप इस तरीके से डायरेक्ट जंप करके आ तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, तो आप जाओगे कहां, तो ये भी एक केस है। ये हम जाएंगे कहां, ये तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले इस वेलोसिटी में इस वेलोसिटी वेक्टर को ऐड करना है, तो इसके हेड में इसका टेल लगा दिया, दैट इज योर यूएफ वेक्टर हो गया। ये बात समझ में आ रही है। फिर जो भी इनका मिलेगा आपका हिसाब किताब, ये इन दोनों को क्या कर दो आप यहां पर ये ज्वाइन कर दो। इनिशियल से फाइनल मिलाओगे तो हेड टू टेल मेथड ही लगा रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। इनिशियल से फाइनल क्या कर दो, इसको ये मिला दो, तो आप कहां पहुंच जाओगे, यहां पर पहुंच जाओगे, दैट इज योर पॉइंट ए। जाना कहां चाह रहे थे, यहां पहुंच कहां गए, यहां तो एक्स क्या हो गया, यहां पर आपको ड्रिफ्ट हो गया। क्योंकि वेलोसिटी इस लाइन के साथ कोई थीटा उटा एंगल बना नहीं रहा है, इसका कंपोनेंट नहीं होगा इस केस में। तो हमसे कोई पूछे कि इस केस में कितना टाइम लगा रिवर को क्रॉस करने में, तो दैट इज योर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होता है यहां पर ये वेलोसिटी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज योर वेलोसिटी हो जाएगी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डी। किस वेलोसिटी से, तो कौन सी वेलोसिटी लेते हैं टाइम निकालते समय, वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि डी चलना है तो वैसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे चलना है तो वाई एक्सिस में, एक्स चलना है तो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है तो एक्स एक्सिस में। इसलिए टाइम निकालते समय वाई एक्सिस की वेलोसिटी, और वाई एक्सिस वेलोसिटी कितनी, यहाँ कंपोनेंट होंगे नहीं क्योंकि इसका ना इधर एंगल है ना इधर की ओर एंगल है, तो यही हमारी किसकी इक्वल हो गई, यहाँ पर आपकी ये वी वाई की इक्वल हो गई। तो इस केस में सीधे सीधे टाइम कितना आ गया, डी डिवाइड बाई कितना हो गया आपका ये वी हो गया। और कोई पूछे ड्रिफ्ट कितना आया यहाँ पर, ये दैट इज योर ड्रिफ्ट टाइम आपका ये टी है, ठीक। तो ड्रिफ्ट कितना आ रहा है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर ये, दैट इज योर वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा आपका ये टाइम हो जाएगा, क्लियर। सो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से, एक्स एक्सिस वेलोसिटी से, और टाइम कितना, जो ऊपर टाइम है वही टाइम को यूज नीचे करते हैं। अब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इसका और इसका क्लब करके लेते थे, क्योंकि इसके पास एक्स एक्सिस वेलोसिटी नहीं थी। एक्स एक्सिस वेलोसिटी में केवल कौन सी आ जाएगी वेलोसिटी, रिवर फ्लो की, भाई रिवर फ्लो के कारण वो यहां से यहां पहुंच गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर यूएफ इनटू टी हो जाएगा। तो यूएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये यूएफ ही है, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी डिवाइड बाई वी। ये उसी का केस हो गया, पिछले केस में भी आपने टी निकाला था, इस केस में भी आपने एक्स निकाला, ये बात समझ में आ रहा है। तो पिछले केस के टी में थीटा इधर था, ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल लिया गया था, भाई थीटा इधर की ओर चल रहा है तो थीटा ले लिया गया था। लेकिन अगर ये इधरी लाइन पर आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। मतलब पिछले केस में अगर आप थीटा की वैल्यू जीरो रख दोगे तो ये रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट आएगा। रही बात रिजल्टेंट वेलोसिटी की, दोनों वेक्टर को ज्वाइन करोगे तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी। इसको भी निकाल सकते हो, तो सेम अगेन यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां से निकाल सकते हो कि दैट इज योर वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका ये यूएफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, जस्ट प्रीवियस टू द सेम केस। ये बात समझ में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें ये, ठीक। अब चलते हैं केस नंबर थर्ड में। ओके, सो लास्ट केस ऑफ दिस रिवर फ्लो केस इज योर अ स्विमर इज मेकिंग स्ट्रोक इन डाउन स्ट्रीम एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, स्विमर उधरी की ओर जंप करे जिधर रिवर फ्लो कर रही है, रिवर भी इधर फ्लो कर रही है, स्विमर इस पॉइंट पर था, द पॉइंट इज सेट टू बी योर ओ, और ओ पॉइंट से स्विमर ने क्या किया, डाउन स्ट्रीम में क्या कर दिया, जंप कर दिया। जब वो पॉइंट से स्विमर ने डाउन स्ट्रीम में क्या किया, जंप किया है, तो ये कहां पहुंचना चाह रहा है आपका, ये डायग्राम थोड़ा सा मुझे और बड़ा बनाना पड़ेगा। ये पहुंचना कहां चाह रहा है आपका, ये यहां पर पहुंचना चाह रहा है, दैट इज एट पॉइंट ए। ये तो यही सोच के जंप किया कि भाई ऐसे जंप करें शायद यहां पहुंच जाए, लेकिन रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड होगी। तो जैसा कि पहले देख चुके हैं, इसमें फटाफट किसको ऐड कर देना, रिवर की वेलोसिटी को ही। ये सपोज रिवर का क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज योर यूएफ। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर की ओर आ जाएगी, इधर की ओर, इन दोनों को मिला दोगे आप ये, तो आपको दिखेगा कि जो स्विमर था वो जहां ए पर पहुंचना चाह रहा था वो कहां पहुंच चुका है आपका, ये बी पॉइंट पर पहुंच चुका है।
तो ड्रिफ्ट कितना हुआ, जहां पहुंचना चाह रहा था जहां पहुंचा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई, दैट इज योर एक्स, दैट इज सेड टू बी योर ड्रिफ्ट। ये बात समझ में आ रही है। और ये जो वेलोसिटी है दैट इज सेड टू बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर। कोई प्रॉब्लम इसमें ही। अब कोई पूछे टाइम कितना लगा, टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू, सब कुछ सही है, डिस्टेंस मतलब विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय वाई एक्सिस वेलोसिटी। कोई पूछे ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस इनटू ये ऊपर वाला टाइम। ये बात समझ में आ रही है। तो हमें ये देखना है वाई एक्सिस वेलोसिटी कितनी है और एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी है। इसके लिए जो मैन की वेलोसिटी थे इसका कंपोनेंट यहाँ पॉसिबल है। इसका अपन ने क्या किया, कंपोनेंट किया। इसका जब कंपोनेंट किया तो इस लाइन के साथ थीटा एंगल है, तो इधर इसका एक कंपोनेंट आ गया दैट इज योर वी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर इधर एक कंपोनेंट कौन सा आ गया आपका, ये दैट इज योर वी साइन थीटा। तो वाई एक्सिस में केवल एक ही वेलोसिटी वी कॉस थीटा, इस वेलोसिटी को क्या नाम दे दिया, दैट इज योर वाई एक्सिस वेलोसिटी। लेकिन एक्स एक्सिस में हमारे पास दो वेलोसिटी, एक यूएफ है और एक वी साइन थीटा, क्योंकि एक्स अगर ऐसे चल रहा तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कहां चल रहा, और डी डिस्टेंस कवर करना है तो वाई एक्सिस कहां, इसलिए टाइम में वाई एक्सिस वेलोसिटी आती है और ड्रिफ्ट में एक्स एक्सिस वेलोसिटी आती है। तो एक्स एक्सिस की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, वी साइन थीटा भी इधर है, यूएफ भी इधर है, इस बार दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो एक्स एक्सिस नेट वेलोसिटी हो गई यूएफ प्लस क्या हो गई आपकी वी साइन थीटा। सो टाइम कितना लगा यहाँ पर आपको, ये तो दैट इज योर डी डिवाइड बाय वी वाई, और वी वाई यहाँ पर कितना है आपका, ये दैट इज योर वी कॉस थीटा, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई यूएफ तो है ही, और साथ ही साथ वी साइन थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर दिया। पहले केस में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, ये बात समझ में आ रहा है। और दूसरे केस में था ही नहीं, कुछ कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसी लाइन के साथ था वो वी वेलोसिटी। सो यहाँ पर कितना आ गया आपका, ये दैट इज योर यूएफ प्लस कितना आ गया आपका, ये दैट इज योर वी साइन थीटा, और इनटू कितना हो गया टाइम, और टाइम की वैल्यू कितनी है, डी डिवाइड बाय कितना है आपका, ये दैट इज योर वी कॉस थीटा है। तो ये यहाँ पर आ गया कितना टाइम लगा, कितना ड्रिफ्ट लगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अगर कोई पूछे रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो, वी आर की वैल्यू कितनी, इस बार ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा ना, ये बात समझ में आ रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। तो इसके लिए ध्यान समझना, ये जो v वाली वेलोसिटी इधर की ओर है, तो अगर मैं यहाँ से v वाली वेलोसिटी को ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ इस तरीके से, सपोज मैंने v वाली लाइन को और लंबा कर दिया, वो होना तो हो गया, अब केवल vr के लिए वर्क कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब vr किसका किसका रिजल्ट है, vr रिजल्टेंट है v और किसका, uf का। डन, v और uf का रिजल्टेंट क्या है, vr है। और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन अगर आप खींच देंगे, ये एंगल कितना निकल के आएगा, थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ पर v और uf के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, और v और uf के बीच का रिजल्टेंट कितना है, vr। तो आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है cos थीटा। ये बात समझ में आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है cos थीटा, जहाँ थीटा होता है a और b के बीच में एंगल। तो यहाँ vr रिजल्टेंट है, और वेक्टर कौन कौन से यहाँ पर, एक v वेक्टर है और दूसरा uf वेक्टर। तो v स्क्वायर प्लस uf स्क्वायर प्लस 2v इंटू uf इंटू कितना हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, जो कि sin थीटा हो जाएगा, एंड दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। किस रिजल्टेंट वेलोसिटी से मैन ने क्या किया है, रिवर में फ्लो किया। इतनी बात समझ में आ रही है, ये कोई प्रॉब्लम। तो ये यहाँ के रिवर फ्लो केस के सारे केसेस यहाँ पर क्या हो गए आपके, ये फिनिश हो गए। So let's solve one problem based on the river flow case, and the problem is what? A man can swim with a speed of 4 km/h in still water. So this is the velocity of man. जो दिया फटाफट लिखते जाओ। V is given as how much? That is your 4 km/h. ये बात समझ में आ रही है। How long does he take to cross the river? मतलब कितना टाइम लगेगा उसको रिवर क्रॉस करने में। It means he is asking about the time. And the next, how long does it take to cross the river? 1 kilometer wide. रिवर की विड्थ कितनी आपकी है, जो 1 किलोमीटर की विड्थ है। गंगा नदी की बात कर रहा है बेसिकली, छोटी मोटी रिवर की विड्थ इतनी नहीं होती है। इफ रिवर फ्लो स्ट्रेटली एट 3 km/h, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी यहाँ पर आपकी है, दैट इज योर 3 किलोमीटर पर कितना है आपका ये r। एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू रिवर करंट। रिवर करंट का मतलब रिवर के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जंप कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस जगह की। ये बात समझ में आ रही है, मतलब ही इज जंपिंग लाइक दिस, ठीक। तो इसका मतलब ये ओ से कहां पहुंचना चाह रहा है आपका, ये ओ डैश पर।
एंड रिवर इज इन दिस डायरेक्शन, तो इस ये वेलोसिटी किसकी है, v की, मैन की वेलोसिटी। रिवर इस डायरेक्शन में, तो रिवर का वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर ऐड कर देना, दैट विल बिकम uf। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी। मतलब पहुंचना चाह रहा था इधर की ओर, लेकिन रिवर के कारण कहाँ पर पहुंचा आपका, वो यहाँ की तरफ पहुंचा, दैट इज योर द पॉइंट ए। ये बात समझ में आ रहा है। ये क्या है, यहाँ पर आपका ड्रिफ्ट है, दैट इज योर एक्स। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन रीचेस द अदर बैंक। यहां से कूद रहा है, लेकिन जब वो अदर बैंक में पहुंचेगा तो कितना दूर पहुंचा। तो सिंपल की लैंग्वेज में पूछ रहा है यहां से यहां तक कि भाई ड्रिफ्ट कितना। ये बात समझ में आ रहा है। ये सेकंड केस था, क्योंकि एंगल है नहीं तो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा नहीं, तो सीधे सीधे टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाई वाई एक्सिस वेलोसिटी। और वाई एक्सिस में केवल एक ही वेलोसिटी, दैट इज योर v, क्योंकि कंपोनेंट नहीं होगा, एंगल बना नहीं है ये, तो v की वैल्यू जो सीधे सीधे कितना आ जाएगी, d डिवाइड बाई v। d की वैल्यू कितनी है 1 और v की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया 1/4 r। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, कितना ड्रिफ्ट हुआ, तो x इज इक्वल टू, अच्छा 1/4 r है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपको, 15 मिनट आ गया। तो 15 मिनट इसको लगा मिनट में, और r में कितना रख देंगे 1/4। तो ड्रिफ्ट क्या होती है, x एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम। अब x एक्सिस में इसके साथ इसका कंपोनेंट अगर होता तो इसके साथ या तो सब्सट्रैक्ट होता या तो ऐड होता। जब कंपोनेंट नहीं है तो सीधे x एक्सिस वेलोसिटी कौन सी हो गई, uf हो गई। uf और टाइम कितना लग रहा है इसको, ये 1/4 r में रखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी r में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3 × 1/4, 4 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 0.75 किलोमीटर। कितना एक्स्ट्रा चला गया यहाँ से यहाँ तक, ये 0.75 किलोमीटर। और किसके कारण गया ये, दैट इज योर रिवर के कारण। तो इस तरीके से ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में जस्ट इसी के बाद एक और प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा करके सोल्यूशन भेजना, नहीं भेज पाते हो तो नेक्स्ट टाइम पे बताता हूँ। ये बात समझ में आ रहा है, थैंक यू।